जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर सरकार की, जय सना सेवा वकील। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज यानी बाबा बागेश्वर पूरे विश्व में विख्यात हो रहे हैं। भारत के सनातन का सुयश का डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं। भारत के लगभग सभी प्रांतों में उनकी कथाएं हो चुकी हैं। हर कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को जानता है। क्यों? क्योंकि वो मन की बात बता देते हैं, पर्चियों पे लिख दिया करते हैं और समाधान बता देते हैं। मित्रों, वहीं पे उनके गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज को लोग उतना नहीं जानते हैं जितना कि उनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को जानते हैं। इसकी वजह क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं। और साथ ही मैं आप सभी से माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि दोनों जन के कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ और चीज़ें बतानी है आपको। मित्रों, आप सभी को मैं बता दूं कि जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज आज से नहीं 40 साल 50 साल पहले से ही फेमस हो रहे हैं। वो जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखें चली गई थी। इसके बावजूद भी चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञान उन्हें मुजवानी याद हैं। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं पूर्व में ही। वो तब फेमस हुए थे जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। उनको बहुत सारे लोग जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक आधिकारिक व्यक्ति हैं। बहुत पूर्व में ही उन्हें पद्म विभूषित किया जा चुका है। पूर्व के प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों से उनका काफ़ी संपर्क रहा है, जैसे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से उनसे काफ़ी संपर्क रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। पूर्व के बहुत सारे नेताओं से उनका संपर्क रहा है। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं, वो एक आधिकारिक व्यक्ति हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की बात करूँ तो उनसे ज़्यादा आज फेमस हो रहे हैं। कारण क्या है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की कथा में मुश्किलन 50 से 60 हज़ार लोग, कभी कभी 1 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा में आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। करीब 5 से 10 लाख तो लोग होते ही होते हैं, 10 से 12 लाख लोग भी हो जाया करते हैं। तो इसका कारण क्या है? आज धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के सोशल मीडिया पे यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उनसे गुरुदेव जी महाराज से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं। वहीं गुरुदेव जी महाराज के बहुत कम फॉलोवर हैं। इसका कारण क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के भी गुरु हैं वो, तो उनसे भी ज़्यादा उनको पॉपुलर होना चाहिए, लेकिन उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो रहे हैं गुरुदेव जी महाराज। इसका कारण क्या है? आज की इस वीडियो में हम वही क्लियर करने वाले हैं। बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और उनके गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के उदाहरण को मैं अर्जुन और उनके गुरु द्रोणाचार्य जी से देना चाहूँगा। गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से ही अर्जुन ने बड़े बड़े महारथियों को भी युद्ध में पछाड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन द्रोणाचार्य से भी ज़्यादा प्रभावशाली थे। गुरु द्रोणाचार्य जो थे, द्रोणाचार्य जी की प्रताप से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही अर्जुन थे। यह सभी जानते थे। अर्जुन की प्रभुता कितनी भी बढ़ जाती थी, लेकिन वो द्रोणाचार्य जी से कभी आगे नहीं निकल पाए। ऐसे ही हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कभी भी गुरुदेव जी महाराज से आगे नहीं निकल सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जितना भी आगे बढ़ेंगे तो हर कोई कहेगा कि उनके गुरु कौन हैं। उनके गुरु हैं जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। ये सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। जिनको बचपन में ही बड़े बड़े गीता, रामायण, पुराण इत्यादि याद हो जाएं, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन दोनों जन के कथाओं में, दोनों जन के सोशल मीडिया फॉलोअर्स के संख्याओं में इतने डिफरेंटेड क्यों है? सबसे पहली बात तो यह है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज तब फेमस हुए थे जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज को कम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन तब के लोग ज़्यादा जानते हैं और नई यूथ कम जानती है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को नई यूथ कम क्यों जानती है? आज के समय में आज के नई यूथ, नई पीढ़ी जो है वो हमेशा नई चीज़ों को चाहती है। जैसे कोई चमत्कार करे, कोई प्रत्यक्ष कोई चीज़ करके दिखाए तब मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो ऐसा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं। जी हाँ, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यही तो करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज चमत्कार करते हैं। प्रत्यक्ष चमत्कार ही तो है। जब किसी के मन की बात को पर्चियों पे लिख देना होता है तो प्रत्यक्ष ही चमत्कार तो हुआ। किसी के नाम बता देना, किसी का काम बता देना, वो प्रत्यक्ष चमत्कार है। और इस चीज़ को यूथ ज़्यादा पसंद करती है। जबकि गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज राम सीता की कथाएं कहते हैं, हनुमान जी की कथाएं कहते हैं, 1000 कुंडी हनुमान महायज्ञ करवाया करते हैं प्रतिवर्ष, और सभी प्रकार से सनातन की बात किया करते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज की बात करूं तो वो एक पार्टी विशेष के लिए बात किया करते हैं, BJP के लिए बात किया करते हैं, और BJP से उनके पुराने संबंध रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज आज भी खुल करके BJP के लिए बोलते हैं और BJP का समर्थन करते हैं। अभी भी हाल ही में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने चित्रकूट में PM मोदी जी से मुलाकात की। वो हमेशा मोदी जी, योगी जी के समर्थन में रहते हैं, किसी एक पार्टी के लिए बात करते हैं। जबकि उनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज किसी एक पार्टी विशेष के लिए बात नहीं करते हैं, किसी के लिए बात नहीं करते हैं, सियासी बातों से काफ़ी दूर रहते हैं। तो उनको सभी पसंद किया करते हैं, किसी एक पार्टी वाले नहीं पसंद करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की प्रभुता के पीछे एक और कारण है कि वो
पे दरबार भी लगवाते हैं। उनके धाम में बहुत सारे लोगों के रोगों का निवारण किया जाता है और साथ ही उन्होंने अस्पताल भी बनवा दिया है। तो इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं गुरुदेव जी महाराज से। एक और कारण मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज आज धार्मिक रूप से बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हजारों कन्याओं का विवाह करवा देना। ऐसे ऐसे प्रमुख कार्य कर रहे हैं आज धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कि उनके वजह से भी गुरुदेव जी महाराज को लोग पहचानने लगे हैं कि अच्छा इनके गुरुदेव जी महाराज हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। यह बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे तमाम कथाएं बनी हैं कि जिसमें चेला शिष्य के वजह से गुरु को लोग पहचानते हैं। तो सही शिष्य वही है जिसके प्रभुता से गुरु का भी नाम हो जाए। हालांकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को छोटा मत समझिए, वो भी आज नहीं बहुत पहले से ही पूर्व से ही काफ़ी फेमस रहे हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा में आप आसानी से जा सकते हैं, उनसे आसानी से मुलाकात भी हो सकती है, उनके पैर छू करके आप प्रणाम भी कर सकते हैं, उनका आशीर्वचन भी ले सकते हैं। और वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को जब से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली सरकार द्वारा, तब से तो और ज़्यादा उनसे बात करना या उनसे मिल पाना कठिन हो चुका है। केवल एक सरल उपाय होता है कि दरबार में साक्षात्कार कर सकते हैं, सामने से देख सकते हैं गुरुदेव जी महाराज को। लेकिन दरबार के अलावा कहीं अन्यत्र अगर दरबार लगता है, किसी और प्रांत में दरबार लगता है, किसी और देश में दरबार लगता है, तो वहाँ पे गुरुदेव जी महाराज की झलक पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। टीवी वगैरह में ही आप देख सकते हो, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। मित्रों, मैं भी जा चुका हूँ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के दरबार में, और वहाँ पे कई बार गुरुदेव जी महाराज के चरणों में को छू करके मैंने प्रणाम किया है। बड़े आसानी से गुरुदेव जी महाराज के जो है दर्शन मिल जाते हैं, बड़े आसानी से गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद मिल जाता है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दर्शन कर पाना अब पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको आधिकारिक व्यक्तियों में गणना की जाती है, उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से साक्षात्कार कर पाना अब पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे गाली भी दे सकते हैं और कहेंगे कि गुरु और शिष्य में कभी कंपेयर मत करो। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जानकारी दिया किससे आप सभी को कभी ये ना लगे, कुछ लोगों को लगता है कि गुरु और शिष्य में इतना अंतर क्यों है, एक और गुरु इतना कम फेमस हो रहे हैं और एक और उनके शिष्य इतना फेमस हो रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को नई यूथ की पीढ़ी जो है वो नहीं पहचानती है उतना जितना कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नई यूथ ही सोशल मीडिया पे ज़्यादा है और सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज लोग ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज सोशल मीडिया पर कई मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं और वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा छाए रहते हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के गुरुदेव जी महाराज सोशल मीडिया पर भी उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं। तो इसलिए भी लोग धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को ज़्यादा पहचानती है गुरुदेव जी की अपेक्षा। तो मित्रों, मेरा कोई मंतव्य यह नहीं था कि गुरु और शिष्य दोनों में कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसा बात नहीं है, बस ये समझने के लिए बताया था। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं जल्दी ही किसी और नए वीडियो के साथ में। जय श्री राम, जय भगत श्री राम।